नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जनपदीय पुलिस पीएसी और आईआरबी यानी कि पुरुष भर्ती की शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा भी शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया आगामी 4 मार्च तक चलेगी। पहले दिन 370 अभ्यर्थियों ने फिजिकल में अपना दमखम दिखाया। वहीं पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। तो वहीं पौड़ी क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन तुषार बोरा ने बताया कि पौड़ी के कंडोलिया मैदान में 4 मार्च 2025 तक कुल 3707 पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पौड़ी क्षेत्र में 3707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें कि 24 तारीख से लेकर ये 4 तारीख तक की भर्तियां का आयोजन है मार्च तक के लिए। और ये हर दिन के हिसाब से आज 500 लोगों को पार्टिसिपेट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 370 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए। जिनके एसएसपी महोदय के आदेश पर और निर्देश पर ये सब कार्रवाई हो रही है पूरी इनकी देखरेख पे। और इसमें हर एक के वीडियोग्राफी और हर उसमें इवेंट की वीडियोग्राफी और हो रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा कार्रवाई होगी। हमारी आज कंडोलिया ग्राउंड में पुलिस भर्ती पसंद चल रही है, जिसमें मैं 1.5 महीने से भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी की वजह से मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पुलिस प्रशासन जो मित्र पुलिस जो पौड़ी के हैं, जो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम चल रहा है। और हमें युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें। और अब जितने भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। पुलिस में भर्ती और 2000 को छेड़ेंगे और ऑप्शन यही है कि पुलिस में भर्ती। किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, क्या किस तरह से व्यवस्था की गई है? खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से आ रही है, जहां पर ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार से पैदल गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ी को बाइक ने टक्कर मार दी। घटना में कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने किच्छा रुद्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांवड़ियों ने राजमार्ग पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तो जो वन वे का विषय था कि सुरक्षित यातायात हो, इसके लिए पुलिस ड्यूटियां लगी हैं। जिसने भी कहीं जहां बीच से कोई अगर किसी बाइक ने कोई एक्सीडेंट किया तो उसको भी पकड़ लिया गया है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही। और जनता से भी ये अपील है कि जो रास्ता सुरक्षित एक तरफ कांवड़ यात्रियों के लिए रखा गया है, उस पे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, उसका उल्लंघन ना करें। साथ में पुलिस ड्यूटियां लगी हुई हैं। साथ ही में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो जिस भोले को जो थोड़ा चोट लगी थी उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया है, टाँके लगे हैं और वो सुरक्षित पूरी तरीके से चले गए हैं। अभी सर बेशक से इन्होंने सर कोई भी सर रोकथाम लगा दी हो, इससे पहले सर कोई भी रोकथाम नहीं थी। रुद्रपुर से लेकर यहाँ तक कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं सर। हमारे कांवड़ियों को लोग रोक रहे हैं, प्रशासनिक लोग रोक रहे हैं कि आप रुक जाओ, पहले सवारी को निकल जाने दो। बताइए ये सर कौन सी बात हुई? साइड से डंपर जा रहा, पूरा हिला के जा रहा, पूरा। बताइए सर, बताइए ये सर सुविधाएं थोड़ी होती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को शहीद मेले में शिरकत करने कोटद्वार के निकट दुगड्डा पहुंचे और दुगड्डा में सीएम धामी ने शहीद पार्क में चंद्रशेखर आजाद और भवानी सिंह रावत की मूर्ति का माल्यार्पण किया। और इस दौरान शहीद मेले में आयोजित हुए कार्यक्रम में भी सीएम धामी ने शिरकत की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें उस भूमि में आने का मौका मिला है, जिसका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीर शहीद अमर शहीद हमारे भवानी सिंह रावत जी के स्मृति में यहाँ पर लगने वाले मेले में आज मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका स्मरण होता है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है, अपना बलिदान किया है, देश के लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से समाज राष्ट्र के लिए ऐसे मेले बहुत जरूरी हैं।
उत्तराखंड में जमीन की अंधाधुंध खरीद बिक्री और बाहरी लोगों के बढ़ते दखल को रोकने के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में सख्त भू कानून पारित कर दिया, जिसे लेकर राज्य में काफी चर्चा हो रही है। इस कानून पर सरकार बीते 3 साल से काम कर रही थी और अब आखिरकार इसे लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसमें उत्तराखंड की पवित्र भूमि को बचाने और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सख्त भू कानून को पास किया है। इस कानून के तहत बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। मेरा मानना यह है कि भू कानून जो लाए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड सरकार, हर बात का उस कानून में ख्याल रखा गया। सबसे पहले गरीब वर्ग जो हमारा काश्तकार, जो खेती करने वाला, किसानी करने वाला, जो अपना खेती किसानी से अपना पालन पोषण करता है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया भू कानून में, एक इसका पूरा अवलोकन किया गया। बाकायदा इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी ने इसका पूरा अवलोकन किया है। इसमें कोई भी खामी नहीं है और ये कानून एक यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे उत्तरकाशी है या हमारा धारचूला का क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की संभावना। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी और अहम जानकारी मौसम विभाग से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। कई जिलों में बारिश की भी संभावना मौसम विज्ञान ने जताई है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की संभावना और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जो है जारी की है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कॉफी टेबल बुक यानी कि श्री केदारनाथ जी के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर एक और प्रयास का विमोचन और USDMA के डैशबोर्ड का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत एक संवेदनशील राज्य है। भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण यहाँ भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, भूकंप जैसी आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं। इन आपदाओं से निपटना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2024 को श्री केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और इस कठिन परिस्थिति में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी USDMA ने सभी रेखीय विभागों के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए। कॉफी टेबल बुक डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया है, जहां पर सशक्त विकसित होगा। और राज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस तरीके से पिछली बार जो है आपदा देखने को मिली है, उसको लेकर भी हमने पूरी तरीके से कार्य किए थे। सशक्त विकसित उत्तराखंड हो, इस ओर जो है राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया, जहां पर कॉफी टेबल बुक और डैशबोर्ड का लोकार्पण जो है किया गया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर धूम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, ऋषिकेश,
हरिद्वार उधमसिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। महाशिवरात्रि में मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। यातायात के लिए अतिरिक्त पुलिस के जवान जो है तैनात किए गए हैं। पीएससी को भी हरिद्वार में जो है तैनात किया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने अलर्ट जारी किया। सीसीटीवी से जो है नजर रखी जा रही है। यातायात के लिए अतिरिक्त पुलिस के जवान तैनात। पीएससी को भी हरिद्वार में तैनात किया जाएगा। महाशिवरात्रि को देखते हुए देहरादून पुलिस जो है लगातार, उत्तराखंड पुलिस जो है लगातार एक्टिव मोड पर है और अलर्ट जारी कर दिया है सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए। उधर शिवरात्रि के महापर्व पर वीरभद्र मंदिर परिसर में लगने वाले मेले को इस वर्ष भव्य रूप दिया गया है। बता दें कि मंदिर परिसर में लोगों को आकर्षित करने वाले कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए स्पेशल झूलों की व्यवस्था की गई है। मौत का कुआं, सर्कस और अन्य कई प्रकार से जो है आकर्षित करने वाले मनोरंजन कार्यक्रम भी मेले में देखने को मिलेंगे। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वीरभद्र मंदिर परिसर में लगे मेले में पहुंचने वाले लोगों को कई प्रकार के आकर्षक झूलों में बैठने का मौका मिलेगा। झूला संचालक ने बताया कि छोटे से लेकर युवाओं तक के लिए जो है अलग अलग प्रकार के झूलों की व्यवस्था मेले में की गई है। मेले में आकर छोटा बड़ा व्यक्ति एंजॉय करे और इसका पूरा प्रयास किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिवालयों में भक्त जो है देर रात से ही पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और ऐसे में जो है सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस साल 5100 लीटर दूध और पंचमेवा से अभिषेक के बाद रात्रि 12:30 बजे से आम श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजा दिया गया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रम दवरदम वंदे शिवम शंकरम। आदि अनादि पौराणिक श्री भगवान टपकेश्वर महादेव जो स्वयं शिवलिंग है जगत के कल्याण के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातन परंपराओं के लिए महाशिवरात्रि पर्व अपने आप में एक आनंददायक, पुण्यदायक और अध्यात्म में और भगवान शंकर की कृपा पाने का एक अमूल्य दिन रहता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के श्री भगवान टपकेश्वर प्रांगण पर भक्तों की सुविधाओं के लिए जल की व्यवस्था। आगामी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को उधमसिंह नगर के चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर क्षेत्र में भव्य मेला लगेगा। सीएम धामी 12 दिवसीय मेले का शुभारंभ प्रतिदिन 25,000 से अधिक भक्तों का मेले में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। समिति अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट ने मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से मेले को संपन्न किए जाने हेतु दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ पे जो वनखंडी महादेव मंदिर परिसर में 12 दिन का मेला लगने जा रहा है, उस संबंध में आज पूर्व मीटिंग दुकानदारों से, सुरक्षा कर्मियों से और प्रशासन से हुआ है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की विशेष ध्यान रखा गया है और किसी प्रकार से कैसे यहाँ पे शांति व्यवस्था हो, कैसे यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल बना रहे, इस संबंध में चर्चाएं हुई। तत्पश्चात यहाँ पे 26 तारीख को प्रातः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वनखंडी महादेव में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उनके ही द्वारा मेले का शुभारंभ हो रहे हैं। उधर हल्द्वानी शहर में फट ठेला संगठन द्वारा नगर निगम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित नगर निगम के खिलाफ गरीब फट ठेला व्यवसायियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में हर कोने में गरीब लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। वाइडिंग जोन और नॉन वाइडिंग जोन को प्रशासन आज तक नहीं बन पाया और हर बार प्रशासनिक अधिकारी
के जो तालमेल है उसका अभाव का खामियाजा फड़ और ठेला वाले चुकाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट छापेमारी कर उनके चालान और सामान जो है जब्त कर रहे हैं, जबकि नगर निगम में उन्हें वेडिंग जोन करार दिया है। और आपको बता दें कि हर बार प्रशासन का वेडिंग जोन बदल जाता है। ऐसे में भारत सरकार की योजना से लोन प्राप्त कर काम कर रहे फंड और ठेला स्वामियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। तो नगर आयुक्त ने कुमारी श्री ऋचा सिंह जी ने हमें वहां पे जगह दी। जगह देने के बाद हमसे कहा आप इतने एरिया में रहेंगे, हम उतने एरिया में थे। फिर भी कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके मेरा 500 रुपए का चालान करा, मेरा ठेला उठा के फेंक दिया और कह रहे हैं कि आप यहाँ से ठेले हटाइए, जबकि वो वेंडर जोन घोषित है, लेकिन वहां लगाने ही नहीं देते। वेंडर जोन में हमारा पूरा उत्पीड़न हो रहा है। जब आते हैं तब ठेला उठा के फेंक देते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं वो ठेला उठा के फेंक देते हैं। हमारी मांगे ये है कि जो वेंडिंग कार्ड बनाए गए 10 साल में 4 बार सर्वे हुआ है, 10 साल में 4 बार सर्वे हुए हैं और आज तक उस सर्वे को इन्होंने सर्वे पे सर्वे कर रहे हैं। वेंडिंग जोन पे 31 वेंडिंग जोन बनाए गए, लेकिन आज तक भी एक वेंडिंग जोन के स्थापित नहीं किया गया। उसकी क्या वजह थी? अभी नए सर आए, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इन्होंने वेंडिंग जोन के लिए बोला। लेकिन 10 साल में मेयर साहब ने पूर्व में भी ऐसे 10 साल हमारे साथ गुजारे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारा उजारीकरण हनन शुरू हो चुका है, हमारा माल उठाया जा रहा है। सब लोग हैं, उनके बीच में क्यों नहीं पहुंचूंगा भाई? उनसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी है, वो मेरे सारे, मैं उनका हूँ, वो मेरे। उनसे बातचीत करने का उन्होंने ज्ञापन दिया। अभी हम अपने निगम के अधिकारियों के साथ बैठने वाले, उसमें देखो क्या निर्णय निकलता है फिर आपको बताएंगे। नहीं, हम वहां से हटा रहे हैं। देखिए 2 चीजें हम हटा रहे हैं। एक तो जहां जहां जिन ठेलों में शराब बिक्री है उनको तो हम जब्त कर रहे हैं। शराब में जो ठेले हैं उसमें शराब बेचने का लाइसेंस उनको मानी है, न निगम देती है, न आपका आबकारी विभाग देता है। क्या मतलब होता है ठेलों में शराब बेचने का? एक बात। दूसरी बात, जो ठेले गलत जगह से लगे हुए हैं स्थानों पर और जो सड़क को घेर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कुछ वेंडिंग जोन के स्थान तय किए गए थे जिनमें अब तक इन लोग की सहमति नहीं आई या ये लोग उन स्थानों पर नहीं गए। इसके अतिरिक्त जिन जगहों पर अभी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, नगर निगम भी उनमें कार्रवाई कर रहा है, वो ऐसे ठेलों पर कार्रवाई हमने अभी इन स्थानों पर करी है जिन ठेलों पर रात में शराब पिलाने के मामले आ रहे हैं। और ये महिला सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा विषय है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से पीएम गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और हर्षिल आने का कार्यक्रम था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में उत्तरकाशी आ सकते हैं। राज्य सरकार उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के हिसाब से तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए पीएम का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुखवा हर्षिल पहुंचे थे। बर्फबारी के अलर्ट को लेकर ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है टल गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है संभावित दौरा था और उसको लेकर जो है बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हर्षिल पहुंचे थे, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जारी येलो अलर्ट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जिले का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री 6 मार्च को मुखवा आ सकते हैं। वर्षा और भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से पीएम गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और हर्षिल आने का कार्यक्रम था। अब यह मार्च में
हो सकता है। राज्य सरकार उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के हिसाब से तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। इसे देखते हुए पीएम का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब पीएम के 5 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए मुखवा हर्षिल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। आपको बता दें कि डीबीटी के माध्यम से इस किस्त को किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया है। इस अवसर पर देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। वहां देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों को सहायता चेक भी वितरित किए गए हैं। सहायता चेक प्राप्त होने पर जो है महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो है सरकार का आभार व्यक्त किया। करने में अपने कृषि कार्य करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और हमें वहां से आटा चक्की, ट्रैक्टर, ये सारी सुविधाएं मिलती है। आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में भागलपुर से सीधे मोदी जी के द्वारा डाली जा रही है। 22,000 करोड़ रुपया डाला जा रहा है जो डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा। वहीं उत्तराखंड के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर चल रही खबरों को लेकर कानूनी चेतावनी देने के मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि महेंद्र भट्ट तब क्यों चुप थे जब उनका मंत्री पहाड़ियों को गाली दे रहा था। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं डराने धमकाने की, ये तो बहुत खराब बात है। अगर पहाड़ के लोगों को गाली दी है तो पहाड़ के लोग प्रतिक्रिया तो व्यक्त करेंगे ही। संवैधानिक रूप से सारे लोग करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से सारे लोग करेंगे। हाँ, कोई असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है, कोई गाली गलौज करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से माननीय भट्ट जी कह रहे हैं कि सारे लोगों पर कार्रवाई, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो ये तो उचित बात नहीं है, अनुचित बात है, ये तो तानाशाही है। उधर बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है और ऐसे में बीजेपी ने 11 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि जिसमें से पहले चरण में बीजेपी ने दून महानगर के 11 मंडल के अध्यक्ष घोषित किए हैं और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं और मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, जिसके लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके बाद मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई और अब जिला अध्यक्षों के लिए जो है पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं और मार्च तक उनकी भी घोषणा हो जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।